नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। आज हमारे साथ बनारस के दो प्रतिष्ठित लोग हैं। एक है प्रोफेसर यूके चौधरी, जो नदी के इंजीनियर हैं या साइंटिस्ट हैं, रिवर साइंटिस्ट। दूसरे सुरेश प्रताप सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं दैनिक जागरण में, और अभी काफी सक्रिय होकर लिखते रहते हैं। बनारस में जहां विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन रहा है, वहां एक लाहौरी टोला था। लाहौरी टोला का इतिहास आपको बता दें कि राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में हुआ करती थी। वो जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर सोना चढ़ाने के लिए चले, तो जाहिर सी बात है कि एक राजा जब चलेंगे तो उनके साथ उनके मंत्री, सेना और कुछ और व्यापारी वगैरह भी चलेंगे। तो बहुत से लोग आए यहाँ और वो यहाँ पर डेरा अपना डाले थे बनारस में। यहाँ काम जब खत्म हो गया सोना चढ़ाने का विश्वनाथ मंदिर के ऊपर, तो उनके साथ जो लोग आए थे वो कुछ लोग चले गए लाहौर, और जो बच गए वो यहीं पर छोटे छोटे घर बनाकर या झोपड़ी वगैरह बनाकर रुक गए। तो जहां रुक गए उसको यहाँ के लोग लाहौरी टोला कह रहे थे। लाहौरी टोला में कम से कम 150-200 घर थे आज की तारीख में, और वो पूरा लाहौरी टोला खत्म हो गया। इसी लाहौरी टोला में ललिता गली थी, ललिता गली खत्म हो गई। लाहौरी टोला के बगल में कारमाइकल लाइब्रेरी 150 वर्ष पुरानी थी, उस लाइब्रेरी को तोड़ दिया गया। उसको अंग्रेज कमिश्नर ने बनवाया था और अपना पैसा लगवाया था, और भी यहाँ के कुछ रईसों ने पैसा वगैरह दिया था। वो पूरा कारमाइकल लाइब्रेरी तोड़ दी गई, कोई आवाज नहीं उठी। कम से कम 300, 350 से लेकर 400 घर। लाहौरी टोला के आगे मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती जलाशयन घाट के ऊपर थी। पूरी मलिन बस्ती तोड़ दी गई। मलिन बस्ती में वो लोग रहते थे जो मणिकर्णिका शमशान पर शव वगैरह जलाने में, लकड़ी वगैरह ढोने में, या शवों की चिता जलाने सजाने वजाने में काम करते थे। वो सारे लोग हटा दिए गए वहां से, उनका घर तोड़ दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। हाँ, 2018 में बनारस में धरोहर बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन धरोहर बचाओ आंदोलन अपने अंतर विरोधों के चलते टूट गया। धरोहर बचाओ आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, उन्होंने स्वामी अमृतेश्वरानंद को बुलाया। वो जब आए हैं तो ये मंदिर बचाओ आंदोलन में बदल गया, और ये मंदिर बचाओ आंदोलन वो पैदल चलते रहे बनारस में। बहुत कुछ कोशिश किया उन्होंने, लेकिन कोई समर्थन उनको नहीं मिला, उनका आंदोलन भी टूट गया। परिणाम ये हुआ आज की तारीख में, अभी जो लेटेस्ट खबर आई है 2-3 दिन पहले, कि एक घर जो है नेपाली मंदिर, बहुत मशहूर मंदिर है, उसके पास एक गड्ढा खोद दिया गया था। गड्ढे के कारण दरारें पैदा हो गई थी और कुछ घर वगैरह, 1-2 दीवार वगैरह टूटकर गिर गई थी। अभी एक हादसा 3-4 दिन पहले हुआ था जिसमें 2 मजदूरों की मौत हुई है, 7-8 मजदूर घायल हुए हैं। जी जी। और वो ये बताया जा रहा है कि गोयनका छात्रावास, वहां एक गोयनका लाइब्रेरी है, गोयनका छात्रावास है। गोयनका छात्रावास साल भर पहले तोड़ा गया था, उसके कुछ हिस्से बच गए थे, जहां जो मजदूर रहते थे उनका खाना वगैरह बनना करता था। अब उस पूरी एरिया को लॉक कर दिया गया है, वहां कोई बाहरी आदमी नहीं जा सकता है। पूरे कॉरिडोर एरिया में जाने के सारे रास्ते बंद हैं। अगर दशाश्वमेध घाट से आपको जाना है तो गोदौलिया चौराहा आना होगा, फिर चौक होते हुए आप मणिकर्णिका शमशान की तरफ जा सकते हैं। पहले लोग इधर दशाश्वमेध से ही पैदल चले जाते थे घाट के किनारे किनारे, वो रास्ते बंद हैं। नेपाली मंदिर है, नेपाली मंदिर इसलिए कहते हैं उसको कि नेपाल के राजा ने उसे बनवाया था, तो उसको नेपाली मंदिर भी कहते हैं। पशुपत महादेव का मंदिर है, और काठमांडू में जो मंदिर है मशहूर मंदिर, उसका प्रतीक माना जाता है। लकड़ी का बना हुआ है, वो ऐतिहासिक मंदिर है। एक तरीके से उसको बनारस का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। उसमें लकड़ियों पर जो है वो स्त्री पुरुष के चित्र वगैरह विभिन्न मुद्राओं में बने हैं। नेपाली मंदिर में आप जा नहीं सकते, रास्ते बंद हैं। दशाश्वमेध घाट से
मीर घाट के आगे ही जाते पर जब ललिता घाट पड़ेगा वो रास्ता बंद कर दिया गया है, वहां से कोई नहीं आगे बढ़ सकता है। ठीक नेपाली मंदिर के आगे राजराजेश्वरी मंदिर है, जो तांत्रिक दृष्टि से बहुत मशहूर मंदिर है, वहां भी जाने का कोई रास्ता नहीं है, बंद है। एक उसमें गुफा थी जिसको हम अपनी रिपोर्टिंग के दौरान उसको जादुई गुफा कहते हैं। जादुई गुफा इसलिए कहते हैं कि सुबह दोपहर शाम जब भी आप फोटोग्राफी करेंगे तो चित्र उसमें अलग अलग आते हैं। और वहां रघु राय जो प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे, उन्होंने भी फोटोग्राफी किया था उस गली का। सुबह खींचिए फोटो, दूसरी आएगी तस्वीर। लाइटिंग का सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऐसा है। उस जादुई गुफा को तोड़ दिया गया है। उसके ऊपर से जेसीबी, जो गोयनका छात्रावास था, उसके ऊपर से जेसीबी जाती थी इनकी, जो चली जाती थी ललिता घाट की तरफ। और जेसीबी, ये जो छात्रावास है, छात्रावास के बारे में एक बात बतला दें कि इस छात्रावास में गरीब बच्चे जो है आकर रहते थे। उनके खाने पीने और रहने और कपड़ा वगैरह, किताब वगैरह की भी व्यवस्था निःशुल्क होती थी। कोई दानदाता दान कर देता था। और उसमें रहने वाले लड़के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, या संस्कृत विश्वविद्यालय में, या संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ते थे। उसको खत्म कर दिया गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वहां, एक निर्मल मठ था, जो सिखों कहते हैं कि सिख गुरुओं ने उसको बनवाया था। निर्मल मठ भी तोड़ दिया गया। एक वहां पर वृद्धों का आश्रम था, वृद्ध आश्रम। उस वृद्ध आश्रम में कम से कम 25-30 जो है साधु सन्यासी या बूढ़े लोग रहते थे। उस वृद्ध आश्रम को भी तोड़ा जा चुका है। तो इस तरीके से 350 से 400 घर तोड़ दिए गए, कोई आवाज नहीं उठी। शुरू में धरोहर बचाओ आंदोलन जरूर शुरू हुआ था, दम तोड़ दिया। उसके बाद मंदिर बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, मंदिर बचाओ आंदोलन भी बिखर गया। और आज की तारीख में कोई आवाज नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कभी कभी लीक हो दिया करते हैं, अखबार भी खामोशी तो प्रोफेसर यूके चौधरी साहब, देखिए सुरेश प्रताप सिंह जी इतने अनुभवी पत्रकार हैं, चप्पा चप्पा बनारस का जानते हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां तबाही है, किस तरह से लोग असहाय हैं, कोई प्रतिरोध भी नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के आप क्या टिप्पणी करेंगे, ये जो बनारस में हो रही है तबाही विकास के नाम पे, आपकी आखिरी टिप्पणी क्या है, समापन टिप्पणी क्या है, क्या कहेंगे इसके आप? हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टिप्पणी है गंगा की व्यवस्था इन टोटलिटी। यदि गंगा को, मैं अमेरिका गया था तो लोग वहां बता रहे थे कि यदि गंगा अमेरिका में रहती तो गंगा सोने से मढ़ी रहती। जी जी। लेकिन गंगा की यह दुर्दशा, एवरीथिंग इज डन अनसाइंटिफिकली, समस्त चीज बिना किसी नदी ज्ञान का किया जा रहा है। यही सबसे दुख की बात। नहीं, गंगा जी के साथ साथ जो विश्वनाथ मंदिर परिसर था, उसके चारों तरफ लोग रहते थे, तमाम छात्र रहते थे, गरीब लोग रहते थे, विद्वान लोग रहते थे, सैकड़ों, तमाम मंदिर में घर था, घर में मंदिर था। तो वो जो गंगा जी के साथ विश्वनाथ मंदिर भी एक धरोहर और पूंजी थी, हेरिटेज थी, तो उसको भी तो बहुत बुरी तरह से तबाह किया गया है, तोड़ा गया है। बिल्कुल तोड़ा गया है, लेकिन यदि मैं रिलेटिव कमेंट दूं तो मुझे ये लग रहा है कि गंगा जी के नाम से क्यों, गंगा जी की व्यवस्था से क्यों गंगा को आपने इंडस्ट्री बना दिया, इनकम का एक सोर्स बना दिया। यह मुक्तदायिनी गंगा, अविरल बहने वाली गंगा, विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट गंगा, इसके नाम पर क्यों ये सब किया जा रहा है? यही दुख की बात।